आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की 226 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में सुपोषण मिशन के दूसरे चरण का शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में महाराणा प्रताप की मूर्ति का किया अनावरण। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में बदली भारत की पहचान। आगरा में लगेंगी डिफेंस फैक्ट्रियां। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के कई जिलों में जनप्रतिनिधियों ने किया संवाद। बाराबंकी में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कल से शुरू होंगी वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं। लखनऊ से सुबह 7:05 पर रवाना होकर 8:05 पर नोएडा पहुंचेगी पहली फ्लाइट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 226 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सुपोषण मिशन दूसरे चरण का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की नई पहचान बनी है और नई तकनीकों को अपनाकर उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य की जगह देश का ग्रोथ इंजन बन गया है। यूपी की एक नई पहचान बनी है। कहीं भी आप चले जाइए, गौरव के साथ 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासी आज अपनी इस पहचान के साथ जाने जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे का देश का सबसे अच्छा नेटवर्क है, रेलवे का बेहतरीन नेटवर्क है, मेट्रो बन रही है, प्रदेश में इंटर स्टेट कनेक्टिविटी बन रही है, नए नए पावर प्लांट लग रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही हैं और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाने का कार्य भी अब उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर और आजमगढ़ मंडलों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा भी की। श्री योगी ने सभी निर्माण कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता के साथ समय से उन्हें पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। और विवरण हमारे प्रतिनिधि से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गोरखपुर और आजमगढ़ मंडलों के पीडब्ल्यूडी के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान श्री योगी ने संबंधित अधिकारियों से दोनों मंडलों में संचालित पुराने और निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लेते हुए युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर सड़क निर्माण के कार्यों में तेजी लाने और सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा के अंदर पूरा किए जाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने देवरिया में निर्माणाधीन मोहन सेतु के कार्यों की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी भी ली और अधिकारियों को कार्यस्थल का मुआयना कर सेतु निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्री योगी ने अधिकारियों पर जोर दिया कि वे जनप्रतिनिधियों से मिले प्रस्तावों के आधार पर प्राथमिकता तय कर सड़कों का काम जल्द शुरू कराएं ताकि आम नागरिकों को इसका सीधा लाभ मिल सके। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आगरा के शमशाबाद में महाराणा प्रताप की 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर श्री सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप का शौर्य, त्याग और उनका संघर्ष भुलाया नहीं जा सकता। श्री सिंह ने कहा कि देश में आज हमारे जवानों को खुली आज़ादी है कि वे आतंकवाद का सीमा पार करके भी सफाया कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश को नक्सलवाद से पूरी तरह से छुटकारा मिला है और पिछले 12 सालों में विश्व स्तर पर भारत की पहचान बदली है। आज भारत ने दुनिया के दूसरे देशों के साथ अपने इतने अच्छे रिश्ते बना लिए हैं। सारी दुनिया आज हमको सम्मान की नजरों से देखती है। आपको जानकर खुशी होगी कि 2014 के बाद से दुनिया के 38 देशों के साथ व्यापार करने का समझौता भारत ने किया है। इसके पहले इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में प्लांट लगा रही है। आगरा भी डिफेंस कॉरिडोर का ही एक नोड है। डिफेंस फैक्ट्रियां अब इधर भी लगेंगी, लखनऊ से लगनी शुरू हो गई है, चित्रकूट में लगी, कहीं न कहीं कोई न कोई इंडस्ट्री इस प्रकार की लगती चली जाएगी। अभी तो यह सिलसिला आगे बढ़ने वाला है। मेरे बहन भाइयों, समय की प्रतीक्षा कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी जिलों में संवाद कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है।
इस क्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज बाराबंकी में मीडिया से बातचीत कर पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री पाठक ने कहा कि मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ सेवा, सुशासन और जन कल्याण को शासन को मूल आधार बनाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी वर्गों के कल्याण के साथ साथ किसानों को मुख्यधारा में लाने का काम किया है। अंबेडकर नगर में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं से युवाओं, किसानों और महिलाओं को बड़ा लाभ मिला है। आगरा में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की मौजूदगी में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों की यात्रा ने देश की तस्वीर ही नहीं, तकदीर भी बदली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे। पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं कल से शुरू हो रही हैं। पहली उड़ान सुबह 7:05 पर लखनऊ से रवाना होकर 8:05 पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगी। इसके बाद नोएडा से बेंगलुरु के लिए पहली नियमित वाणिज्यिक उड़ान संचालित की जाएगी। एक रिपोर्ट। पहले चरण में 1.2 करोड़ यात्रियों की क्षमता वाला यह एयरपोर्ट भविष्य में 22.5 करोड़ यात्रियों का वैश्विक हब बनेगा। अंतिम चरण में 5 रनवे होंगे जो इसे विश्व के सबसे बड़े एयरपोर्ट में शामिल करेगा। पश्चिम यूपी, दिल्ली, एनसीआर और आसपास के राज्यों के लिए यह नया एविएशन गेटवे बनेगा। इंडिगो चरणबद्ध तरीके से लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़, अमृतसर समेत 16 से अधिक शहरों के लिए उड़ानें शुरू करेगी। इसी के साथ अन्य उड़ान कंपनियां उड़ान भरेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन 28 मार्च 2026 को किया था। इस हवाई अड्डे की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 नवंबर 2021 को रखी गई थी। विशालधर दुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेन मिश्र ने आज अयोध्या में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि श्री राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े मामले में सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। श्री मिश्र ने कहा कि जांच समिति की संस्तुतियों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार जब इस गति से निर्णय ले रही है, 7 दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट, 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट और जो भी कमेटी की संस्तुति होगी उसका कार्यान्वयन होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के 13 विषयों की प्रारंभिक परीक्षा 2025 का आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। प्रदेश के 67 जिलों में बनाए गए 891 परीक्षा केंद्रों पर यह भर्ती परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे की पाली में कराई गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की 226 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में सुपोषण मिशन के दूसरे चरण का शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में महाराणा प्रताप की मूर्ति का किया अनावरण। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में बदली भारत की पहचान। आगरा में लगेंगी डिफेंस फैक्ट्रियां। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के कई जिलों में जनप्रतिनिधियों ने किया संवाद।
बाराबंकी में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कल से शुरू होंगी वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं। लखनऊ से सुबह 7:05 पर रवाना होकर 8:05 पर नोएडा पहुंचेगी पहली फ्लाइट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।